इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 साल में 10 लाख लोगों को अलग अलग मंत्रालयों में बहाली के निर्देश दिए हैं। पीएमओ ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से अगर आप FCI या फूड डिपार्टमेंट की पदों पर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करके यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों खाद्य विभाग की ओर से एक अच्छी भर्ती निकल कर आ चुकी है, जिसके तहत में आप भी एक सरकारी नौकरी अगर जी आप 10वीं 12वीं पास है तो दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसके तौर पर आमतौर पर बात करें तो दोस्तों इसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं और इस भर्ती के तहत में आपसे कितनी एज लिमिट मांगी जाएगी और किस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों यानी कि आपको किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा, सारी प्रोसेस है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों बेसिकली तौर पे आप इस वीडियो को बिना स्किप किए और एक नजर बनाकर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखने रहना, ताकि आपको मैं सारी डिटेल से वीडियो को बताने वाला हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती को लेकर, जिसमें इस भर्ती के तहत में क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती में आपकी फॉर्म फीस कितनी लगने वाली है और इस भर्ती की सारी क्राइटेरिया को लेकर आज की इस वीडियो में बेसिकली तौर पर अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस भर्ती को आपको सारी डिटेल्स की जानकारी को लेकर इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा, ताकि आप खाद्य विभाग भर्ती 2025 के तहत में अगर जी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, अपनी ग्राम पंचायत में नौकरी पाना चाहते हैं तो दोस्तों बेसिकली तौर पर आप सरकारी विभाग के तौर पर ऑनलाइन आवेदन है वो बेसिकली तौर पर आप पा सकते हैं, जिसके तहत में आपको सीधी भर्ती रहने वाली है। यानी कि इस भर्ती में कोई भी प्रकार का आपका एग्जाम नहीं लगने वाला है, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों बेसिकली तौर पर आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिना एग्जाम सीधी भर्ती रहने वाली है, जिसकी तरफ से आपको एक सरकारी नौकरी मिलने वाली है। यानी कि फूड डिपार्टमेंट की तरफ से जो इस भर्ती का नोटिफिकेशन निकला है, जिसके तहत में कितने पद रहने वाले हैं और किसके तौर पर आपको 2025 की यानी कि आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं FCI भर्ती के रूप में। तो दोस्तों बहुत ही बेसिकली रूप से आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करके एक सरकारी नौकरी है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके तौर पर अपन बात करेंगे कि फॉर्म फीस कितनी लगेगी, किस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और इनके साथ में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और हाउ कैन अप्लाई यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन फीस है, सैलरी है और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, जॉब का लोकेशन है और इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट है, वो सारी डिटेल से आज की इस वीडियो रहने वाला है कि आपको फॉर्म किस तरह से भरना रहेगा। तो दोस्तों सारी डिटेल समझने को लेकर आप वीडियो में एंड तक बने रहना। और इसके साथ साथ में अगर से आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली भर्ती का आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। हर भर्ती का नोटिफिकेशन आपके इस चैनल पर आपको अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को चलते और स्टार्ट कर भर्ती है वो महिला और पुरुष दोनों को लेकर रहने वाली है। तो दोस्तों आप दोनों ही इसमें ऑनलाइन के माध्यम से है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली तौर पर इसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आगे की, जिसके तौर पर आपके कितने पोस्ट रहने वाले हैं और इसके आगे की पूरी डिटेल्स को अपन जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस भर्ती के तौर पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप भी अगर जो फूड डिपार्टमेंट यानी कि आप FCI भर्ती के रूप में ऑनलाइन आवेदन करके अपनी एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहना। अन्य कि फूड प्रोडक्शन और रिक्वायरमेंट 2025 की पोस्ट डिटेल की बात करें, जिसमें आपकी कौन कौन सी पोस्टें रहने वाली है, कुछ पद है वो कितने रहने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि फूड विभाग की ओर से भर्ती है वो 2025 के अंतर्गत में वेरिएशन पोस्ट पदों पर भर्ती है वो करवाई जाएगी, यानी कि वेरिएशन पोस्ट पदों पर नई भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें आपको फूड विभाग के साथ साथ में अन्य पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है। तो दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके देखना रहेगा, जिसके तौर पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों पदों का नाम है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर रहने वाला है, यानी कि आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर सरकारी नौकरी यानी कि फूड डिपार्टमेंट की तरफ से रहने वाला है। तो दोस्तों इस भर्ती के तौर पर बात करें तो वेरिएशन पोस्ट रहने वाले, यानी कि कितने पोस्ट है, कौन कौन से पदों को लेकर भर्ती करवाई जाएगी। तो दोस्तों आगे मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों बात करते हैं कि फूड मतलब प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इन किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इनके आपके पास में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं अपन फूड विभाग की ओर से यानी कि FCI भर्ती को लेकर, जिसमें आप 2025 के लेकर निकले गए बम्पर पद है, जिसके आवेदन करने को लेकर कम से कम 10वीं और 12वीं पास से UG पास कक्षा में उत्तीर्ण होना बेहद आवश्यक रहेगा। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो दोस्तों यानी कि
एफसीआई एप्स भर्ती में 2025 के तहत में तो दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन करके कम से कम एक सरकारी नौकरी 10वीं 12वीं पास से ले सकते हैं। यानी कि बात करते हैं कि कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि 10वीं या 12वीं कक्षा आपके पास में उत्तीर्ण होनी चाहिए, या 10वीं पास की होनी चाहिए, या 12वीं पास होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं तो लोग आप यानी कि तो आप लोग भी फूड डिपार्टमेंट यानी कि फूड एफसीआई भर्ती है जिसमें आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी आधिकारिक जानकारी है वो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों बेसिकली तौर पर अपन बात करें कि सरकार की ओर से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ से आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी, जहां आपको वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करना रहेगा। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, यानी कि इस भर्ती के तौर पर आपको किस प्रकार से एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रहने वाला है, यानी कि 10वीं 12वीं पास रहने वाली है इस भर्ती के तौर पर। तो दोस्तों आप भी अगर जो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों 10वीं या 12वीं पास होने चाहिए, यानी कि इस भर्ती के तौर पर आपको 10वीं 12वीं पास होना बहुत ही बेसिकली तौर पर रहता है। यानी कि आप 10वीं 12वीं पास है तो दोस्तों एक सरकारी नौकरी बहुत आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों इनके साथ साथ में फूड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 2025 की तरफ से आपकी एज लिमिट कितनी रहने वाली है और किस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो दोस्तों सारी डिटेल से अपन जाने। तो दोस्तों फूड डिपार्टमेंट यानी कि प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में बात करते हैं एज लिमिट की, जिसमें इस भर्ती के आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों 18 वर्ष से लेकर यानी कि मिनिमम एज है वो आपको 18 वर्ष रहने वाली है और अधिकतम एज है वो 35 वर्ष तक, यानी कि आपको न्यूनतम जो आपकी अधिकतम यानी कि मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष तक रहने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं इस वर्ष तक आपको पूरा होना बहुत आसान अनिवार्य रहेगा अगर जी आप इस भर्ती के रूप में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। और इस भर्ती के तौर पर आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके पास में 18 से लेकर 35 वर्ष तक एज लिमिट है वो पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं और इसकी आधिकारिक जानकारी को लेकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और बेसिकली तौर पर इसको मैक्सिमम और मिनिमम पूरी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती को लेकर जिसके तौर पर आपके कौन कौन सी कंडीशन आपके पास में होनी चाहिए, तो ये आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। और इस भर्ती को लेकर जो मिनिमम एज है उनको लेकर बात करूं तो दोस्तों मैं 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की रहने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती के तौर पर आप ऑनलाइन आवेदन अगर जो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में है तो दोस्तों एक सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करें फूड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में हाउ कैन अप्लाई यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट यानी कि भारत के मूल निवासी होने वाले सभी लोग इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो बेसिकली तौर पर कर सकते हैं और इसमें मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, या आप चाहे महिला या पुरुष से दोनों ही आवेदन इस भर्ती के तौर पर कर सकते हैं। और इनके साथ साथ में आप शायद 10वीं 12वीं यानी कि 10वीं या 12वीं पास है तो दोस्तों इस भर्ती के रूप में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि तीनों कंडीशन को पूरी करने वाली जो महिला हो चाहे पुरुष हो वो भी आवेदन कर सकता है, यानी कि 3 कंडीशन पूरी करने वाले छात्र छात्राएं इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और इस भर्ती के तौर पर बात करें कि फॉर्म की फीस कितनी लगने वाली है, तो दोस्तों बेसिकली रूप से वो भी अपने को देखना पड़ता है क्योंकि आपने पैसे लिए जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं फूड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 2000 एप्लीकेशन फीस कितनी ली जाएगी 2025 के तहत में। तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के तहत में मैं बात करूंगा तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि फूड विभाग की ओर से यानी कि एफसीआई भर्ती यानी कि एफसीआई विभाग में भर्ती 2025 के द्वारा इन रिक्ति पदों को लेकर आवेदन शुल्क है वो निर्धारित किया जा चुका है। तो दोस्तों जो कि जनरल कैटेगरी के रहने वाले हैं, जो कि मतलब ओबीसी कैटेगरी के रहने वाले हैं, उनको लेकर नील रेट लगने वाली है और एससी एसटी और पीएच वर्ग को लेकर उनके साथ में आपको जीरो बैलेंस के साथ में ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। बेसिकली रूप से आप सामान्य वर्ग से या अन्य पिछड़े वर्ग से निवास करते हैं तो दोस्तों आपको नील लगने वाला है और इनके साथ में आपको एसटी एचपीएच को लेकर जीरो लगने वाला है। तो दोस्तों आवेदन शुल्क का भुगतान है वो ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आदि के माध्यम से आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो बेसिकली रूप से आमतौर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आमतौर पर मैं बात करूंगा इस भर्ती में सारी डिटेल की, यानी कि सैलरी की डिटेल आपकी, यानी कि सैलरी आपको इस भर्ती में रूप में कितनी दी जाएगी और किस प्रकार से आपको सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों फूड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में बात करें तो दोस्तों सैलरी की डिटेल है वो आपको लगभग के तौर पर 16,000 से अधिक सैलरी सरकार की विभाग से और दी जाएगी। और इसके अलग से आपको यानी कि जो सरकार के में जो भत्ते हैं या आपको अलग से कोई भी सरकार है वो देती है तो उसको अलग से माना जाता है, यानी कि इस भर्ती के तौर पर लगभग कि आपको मतलब सैलरी शुरुआती में आपको 16,000 से मिलने वाली है। बेसिकली तौर पर आगे आपको सैलरी है वो बढ़ती जाएगी और इसके साथ में आगे की बात करते हैं सारी डिटेल से। तो दोस्तों आपको इस भर्ती में किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा, यानी कि आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है, फूड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इस आगामी पदों को लेकर उम्मीदवार का चयन है वो नए एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों सभी उम्मीदवारों के द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आवेदन करने से पहले इसकी आधिकारिक सूचना है वो आपको अवलोकन अवश्य कर लेनी है, यानी कि एक बार उसको जरूर देख लेना है और इसके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है नीचे दिए गए लिंक से। तो दोस्तों जहां से आप सभी जाकर अपने ऑनलाइन आवेदन यानी कि नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते
सकते हैं और इसके बाद भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बेसिकली तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस भर्ती में कोई भी प्रकार का आपका एग्जाम है वो नहीं लगने वाला है, यानी कि किसी प्रकार का नो एग्जाम भर्ती रहने वाली है और इनके साथ में आपका दस्तावेज का सत्यापन है वो किया जाएगा बेसिकली तौर पर। तो दोस्तों इस भर्ती के रूप में बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन आपको रखनी पड़ेंगे, यानी कि जॉब का लोकेशन किस प्रकार से आपका रहने वाला है, यानी कि आपको कहां पर सरकारी नौकरी है वो दी जाएगी फूड डिपार्टमेंट के तहत में। तो दोस्तों बात करते हैं फूड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में जॉब लोकेशन है, यानी कि ऑल इंडिया जॉब, आप भारत में किसी भी कोने में आप जॉब मिल सकती है, यानी कि आप किसी भी राज्य से या किसी भी जिले से आप निवास कर रहे हैं तो दोस्तों सरकार की ओर से आपको ऑल इंडिया किसी भी प्रकार से आपको यानी कि कहीं पर भी आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों भारत के सभी लोग इसमें ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन है वो कर सकते हैं और भारत में कहीं पर भी आपको जॉब लग सकती है, यानी कि कहीं पर किसी भी राज्य में आपको जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं सरकार की ओर से इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने बेहद अनिवार्य रहेंगे कि इस भर्ती के रूप में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों फूड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो माने जाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली तौर पर बात करते हैं फूड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के तहत में नई भर्ती में पदों पर ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन है वो कर सकते हैं और इस पहले छात्र के पास में नीचे दी गई जो सारी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास में होनी चाहिए, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, पंचायती राज जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है, जाति मूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और इनके साथ में एक एक्टिव मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी कार्ड, एक फोटो और एक सिग्नेचर। इन डॉक्यूमेंटों को लेकर जब आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो दोस्तों बेसिकली तौर पर आप इस भर्ती में आवेदन है वो कर सकते हैं और इस भर्ती के तहत में आप एक अच्छी तरीके से जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।